नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे लोकपाल बिल एवं इससे संबंधित क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी, लोकपाल क्या है। लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है। चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है। लोकपाल शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी लोकपाल शब्द किस भाषा से लिया गया है? क्या हिंदी से लिया गया है, उर्दू से लिया गया है, संस्कृत, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, आप में से कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं? यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में फास्टली कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है संस्कृत। लोकपाल शब्द लोक प्लस पाल यानी से बना है। लोक का अर्थ होता है लोक और पाल का अर्थ होता है रक्षक, यानी इसका मतलब लगाना है तो लोगों की रक्षा के लिए, यानी लोकपाल शब्द का अर्थ लगाना है तो इसका अर्थ लगता है लोगों का रक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में लोकपाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? यानी भारत में लोकपाल नियम लाने की का सुझाव किस देश की प्रेरणा से हुआ? क्या श्रीलंका, फ्रांस, इंग्लैंड या स्वीडन? तो दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि लोकपाल की जो परंपरा है सबसे पहले विश्व में यदि किसी ने लागू की है तो वह स्वीडन है। इसलिए इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? स्वीडन। करेक्ट आंसर इज डी। चलिए अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है, भारत के लोकपाल को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो दोस्तों, इसका आंसर देना तो आपके लिए बहुत ही सरल होगा, क्योंकि अभी शपथ दिलाई गई है तो सभी लोगों को पता होगा। पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा मुख्य न्यायाधीश, चौथा उपराष्ट्रपति। तो आप में से कौन इसका आंसर जानता है? जल्दी से फास्ट कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, राष्ट्रपति। दोस्तों, आप सबको ज्ञात होगा कि अभी माननीय श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को प्रथम लोकपाल के रूप में नियुक्ति दिलाई गई है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, भारत के लोक आयुक्त को शपथ कौन ग्रहण कराता है? दोस्तों, इसका आंसर क्या प्रधानमंत्री, क्या राष्ट्रपति, क्या मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है, आप में से कौन दे सकता है? दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है दोस्तों राज्यपाल। लोकायुक्त राज्य में काम करेगा, यानी राज्य का प्रमुख होगा, इसलिए उसकी नियुक्ति राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल के द्वारा कराई जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकपाल की नियुक्ति के लिए आयु कितनी होना चाहिए? पहला ऑप्शन 18 वर्ष, दूसरा 21 वर्ष, तीसरा 25 वर्ष और चौथा 45 वर्ष। तो दोस्तों, आप में से कौन इसका आंसर देख सकता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों 45 वर्ष। लोकपाल और लोकायुक्त दोनों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष ही निर्धारित की गई है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहली बार लोकपाल बिल विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया? तो दोस्तों, आप में से कौन बता सकता है? 1968 में, 1971 में, 2011 में या 2014 में? आप में से सही जवाब दीजिए। दोस्तों, पहली बार लोकपाल विधेयक लोकसभा में 1968 में किया गया था। एक समय कौन सी लोकसभा चल रही थी? आप में से कौन इसका आंसर बताएगा? इसके बाद दोस्तों 1971 में भी लोकसभा विधेयक पारित हुआ था, उसके बाद 77 में हुआ था, उसके बाद 1985 में, फिर 1989 में, फिर 1996 में, फिर 1998 में, फिर 2001 में लोकसभा में पेश किया गया था। उसके बाद सीधे 10 साल बाद 2011 में पेश किया गया। फिर 22 दिसंबर 2011 को दोबारा से इसे पेश किया गया और 27 दिसंबर 2011 को लोकसभा में ये पारित हो गया था दोस्तों। तो याद रखिए, 27 दिसंबर 2011 को लोकसभा में पारित हुआ था लोकसभा बिल। मई 2012 में जो राज्यसभा
को भेजा गया था और 17 दिसंबर 2013 में राज्यसभा में ये बिल पारित हो गया था और 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने भी इसको मंजूरी दे दी थी। इस प्रकार यदि लोकसभा बिल कब लागू हुआ तो 1 जनवरी 2014 होता है। जबकि ये पूछी जाए कि लोकसभा बिल लोकसभा में कब लागू हुआ तो आप कहेंगे 27 दिसंबर 2011 में। राज्यसभा में कब लागू हुआ? 18 दिसंबर 2013 में। दोस्तों हमारा क्वेश्चन था पहली बार लोकपाल विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया, तो इसका आंसर है 1968। करेक्ट आंसर ही चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से लोकपाल का अधिकार क्षेत्र नहीं है, यानी इनमें से कौन सा काम लोकपाल नहीं कर सकता? प्रधानमंत्री एवं पूर्व प्रधानमंत्री की जांच करने का आदेश, समूह ABCD यानी जितनी भी जॉब होती है, चाहे वो A कैटेगरी की हो, चाहे B कैटेगरी, चाहे C या D, उनके समस्त अधिकारी एवं समस्त कर्मचारियों की जांच करना, या न्यायपालिका और सेना की जांच करने का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि लोकपाल का इनमें से कौन सा अधिकार नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर है न्यायपालिका एवं सेना की जांच करने का अधिकार लोकपाल को नहीं दिया गया है। करेक्ट आंसर इज C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी लोकसभा में सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक पारित किया गया था, यानी वो कौन सी लोकसभा थी जब सबसे पहले पारित किया था? या 5वीं थी, 4थी थी, दूसरी थी, या 14वीं थी? तो दोस्तों प्रथम बार वह 5वीं में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर इज। दोस्तों आपको ये भी बता दें, लोकपाल की जो समिति बनती है उसमें 9 सदस्य होते हैं, एक लोकपाल होता है। उसके अलावा दोस्तों आपको जो जानकारी भी बता दें कि लोकपाल समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होता है। 50% जुडिशियल क्षेत्र के रहते हैं और 50% नॉन जुडिशियल। इसके अलावा 50% जो लोग रहते हैं वो SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिला, ये भी होना चाहिए। लोकपाल समिति का अध्यक्ष, दोस्तों लोकपाल समिति का अध्यक्ष जो बनेगा वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रिटायर्ड पर्सन ही बन सकता है। इसके अलावा किसी और को लोकपाल बनने का अधिकार नहीं है। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि लोकपाल समिति के जो 8 सदस्य हैं उनके नाम कई बार उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि आपको सबसे पहले मालूम होगा, अध्यक्ष के रूप में कौन है? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। अध्यक्ष कौन है? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। प्रथम सदस्य है जो जस्टिस दिलीप भोसले। दिलीप भोसले कौन है? इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी कार्यरत है। अगले है जस्टिस प्रदीप महंती। अगली है न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी जो मणिपुर में है। जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी जो छत्तीसगढ़ के न्यायाधीश है। आप अन्य 4 सदस्य अर्चना राम सुंदर जो SSB की पूर्व प्रमुख रही हैं। दिनेश कुमार जैन महाराष्ट्र के पूर्व सचिव रहे। महेंद्र सिंह 1981 बैच के राजस्व के अधिकारी रहे। इंद्रजीत प्रसाद गौतम 1986 की बैच के IAS अधिकारी रहे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी जरूरतमंद लोगों को शेयर करें जिनको इनकी आवश्यकता हो। धन्यवाद दोस्तों।